डीएनए मित्रों, ईरान जिस वक्त परमाणु बारूद के ढेर पे खड़ा नजर आ रहा है, उस वक्त भारत के एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल के डिप्टी पवन कपूर तेहरान पहुंचे। यानी जिस वक्त दुनिया के सभी मुल्क अपने अपने नागरिकों को तेहरान से निकाल रहे हैं, आशंका जाहिर की जा रही है कि किसी भी वक्त ईरान पर मिसाइलों की बारिश हो सकती है, भारत के डिप्टी एनएसए पवन कपूर तेहरान की यात्रा पर गए हैं। डिप्टी एनएसए ने अपने ईरानी समकक्ष और ईरान की सबसे ताकतवर सुरक्षा संस्था सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ ईरान के सचिव अली लारिजानी से मुलाकात की। आज आपके लिए यह जानना भी जरूरी है, भारत और ईरान के जिन दो अधिकारियों के बीच तेहरान में मुलाकात हुई वो कौन है और दोनों देशों के रणनीतिक चक्रव्यूह को तैयार करने से या करने में इनका क्या योगदान है। पहले आपको भारत के डिप्टी एनएसए पवन कपूर की उन विशेषताओं के बारे में जानना चाहिए जिसकी वजह से वो इतने महत्वपूर्ण मौके पर तेहरान में मौजूद हैं। 1990 बैच के इंडियन फॉरेन सर्विस के अधिकारी पवन कपूर भारत के रणनीतिक हलकों में बेहद सुलझे और अनुभवी कूटनीतिक अफसर माने जाते हैं। वो रूस, इजराइल और यूएई में भारत के राजदूत रह चुके हैं और इन देशों के साथ उनकी व्यक्तिगत संबंध मजबूत हैं। पवन कपूर की विशेषज्ञता में बैक चैनल डिप्लोमेसी और गुप्त कूटनीति शामिल है, जो तनावपूर्ण रिश्तों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ईरान से जुड़ी कूटनीति में उनकी भूमिका खास है क्योंकि वो रूस और ईरान के बीच भारत का पक्ष मजबूती से रखते रहे। इजराइल के साथ पवन कपूर का भरोसा भी मजबूत है और वो इजराइल को भारत ईरान संवाद और रिश्तों के बारे में समझा सकते हैं। यानी पवन कपूर मिडिल ईस्ट में भारत के सहयोगी देशों के बहुत करीब हैं और वहां की परिस्थितियों के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं। मित्रों, आज आपको ईरान की सबसे ताकतवर सुरक्षा संस्था के सचिव अली लारिजानी की ईरान में हैसियत के बारे में भी जानना चाहिए। लारिजानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ ईरान यानी एसएनएससी के सचिव हैं। एसएनएससी ईरान की सबसे ताकतवर सुरक्षा संस्था है जहां पर परमाणु नीति, युद्ध और शांति के फैसले, क्षेत्रीय रणनीति और भारत, चीन, रूस जैसे देशों के साथ रक्षा सहयोग सब कुछ तय होता है। इस काउंसिल के फैसले पर सर्वोच्च नेता खामनेई मोहर लगाते हैं। इसके अलावा लारिजानी की कुछ विशेषताएं उनको ईरान का चाणक्य बनाती हैं। अली लारिजानी ईरान के सबसे अनुभवी और भरोसेमंद रणनीतिक नेता माने जाते हैं। अली ना तो ज्यादा सख्त हैं और ना ही बहुत नरम। ईरान में उनकी छवि व्यवहारिक सोच वाले नेता की है, इसीलिए खामनेई उनकी बात को काफी तवज्जो भी देते हैं। लारिजानी कई साल तक ईरान की संसद के स्पीकर भी रह चुके हैं। परमाणु मुद्दे पर अमेरिका से बातचीत में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है। उनकी पहचान अमेरिका, इजराइल और दूसरे देशों को पर्दे के पीछे संदेश देने वाले अहम व्यक्ति के तौर पर रही है। सुप्रीम लीडर के करीबी होने के कारण ईरान के सभी बड़े फैसलों पर वो असर डालते हैं। मित्रों, मिडिल ईस्ट में महायुद्ध के खतरे के बीच भारत के डिप्टी एनएसए ने अचानक तेहरान पहुंचकर इसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से बातचीत की है। आज आपको इस मीटिंग्स की इनसाइड स्टोरी के बारे में भी जानना चाहिए। आखिरकार डोवल के दूत की इस मीटिंग का एजेंडा क्या था। भारत के लिए ईरान रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। ईरान के चाबहार बंदरगाह के जरिए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच और ऊर्जा सुरक्षा भारत की सबसे बड़ी प्राथमिकताएं हैं। इस यात्रा में दोनों अधिकारियों के बीच सुरक्षा सहयोग, आतंकवाद विरोधी प्रयास और मिडिल ईस्ट की मौजूदा परिस्थितियों पर चर्चा हुई। यानी ईरान पर अमेरिकी हमले की आशंका पर भी भारत और ईरान की बातचीत हुई है। भारत और ईरान की मित्रता अमेरिका को फूटी आंख नहीं सुहाती, इसलिए दोनों पक्षों ने अमेरिका के दबाव के बीच संतुलित रुख अपनाने और संवाद के रास्ते खुले रखने की बात भी की है। मित्रों, कहा जाता है जो समझदार व्यक्ति होता है वो आग लगने से पहले कुआं खोद लेता है और मिडिल ईस्ट में जो आग लगने वाली है उससे पूरी दुनिया के साथ साथ भारत पर भी असर पड़ना तय है और ऐसे में भारत के लिए ईरान का सहयोग बहुत जरूरी है। आज आपको भी समझना चाहिए युद्ध छिड़ने की स्थिति में भारत को ईरान की क्या जरूरत होगी और डोवल के डिप्टी की मीटिंग कैसे भारत के काम आएगी। मित्रों, मिडिल ईस्ट के देशों में लगभग 90 लाख भारतीय रहते हैं। युद्ध की स्थिति में नागरिकों की सुरक्षा के लिए भारत को ईरान से सीधा सहयोग चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पर सुरक्षित निकासी और ट्रांजिट संभव हो। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज खुला रखने या फिर आंशिक रूप से चालू रखने के लिए ईरान की भूमिका निर्णायक होगी, जिससे भारत की तेल गैस सप्लाई बची रह सके। चाबहार पोर्ट भारत के लिए वैकल्पिक रणनीतिक रास्ता है जो संकट में पाकिस्तान को बाईपास करता है। यह ईरान की सहमति से ही संभव है। तेल और गैस पर बैक चैनल समझ सिर्फ ईरान के साथ भरोसे के रिश्ते से ही हो सकती है। ईरान क्षेत्रीय ताकत है, उससे संवाद रखकर भारत युद्ध के फैलाव से अपने जहाजों और व्यापार को बचा सकता है।
यानी हार्मुज से गुजरने वाले भारतीय जहाजों को ईरान और उसके प्रॉक्सी के हमलों से बचाया जा सकता है। इसके अलावा भारत ईरान के लिए मैसेंजर चैनल बन सकता है, जो अमेरिका और इजराइल तक ईरान के संदेश को पहुंचाएगा। कुल मिलाकर ईरान के बिना भारत ऊर्जा, नागरिक सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता तीनों मोर्चों पर गंभीर जोखिम में आ जाएगा। इसीलिए युद्ध की आग लगने से पहले भारतीय हितों की सुरक्षा बहुत जरूरी है। इसीलिए तेहरान में भारत के डिप्टी एनएसए की इस वक्त मौजूदगी युद्ध के दौरान भारत के बहुत काम आएगी। मित्रों, हमने आपको डीएनए में दिखाया था किस तरह पूरी दुनिया को चौंकाते हुए भारत यूएन में मानवाधिकार के मामलों पर ईरान के साथ खड़ा हो गया था। इस मुलाकात के जरिए भी भारत ने अमेरिका और दुनिया को संदेश दिया है, भले ही हम अमेरिका और इजराइल के दोस्त हैं, लेकिन ईरान से भी बात बंद नहीं करेंगे। यानी भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर चलता रहेगा।